बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, बलूचिस्तान वाक़या में गिरफ्तार होने वाले बाअसर सरदार, दीगर अफराद और अब जो मकतूला थी बानो, उसकी वालदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस केस के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो गाहे बगाहे सामने आ रही हैं। पहले तो आपको बताऊं कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल आलमी सतह पर जो है इस केस को रिपोर्ट किया जा रहा है और इस केस को सोशल मीडिया की जो है ये जीनत बना हुआ है। और तकरीबन सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से एक यही वाहिद केस है जो नज़र आ रहा है, जिस पर बहस बहुत ज़्यादा हो रही है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा है। तो इस केस के जो मुल्ज़मान हैं वो इंतहाई बाअसर हैं, ख़ासकर जो सरदार शेरबाज़ सतकज़ई जो गिरफ़्तार है, और उसके हवाले से बड़ा दबाव है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पर भी। अब देखना यह है कि रियासत कितना दबाव बर्दाश्त करती है। ये केस उनके लिए ट्रायल चैलेंज है और इस चैलेंज को वो निमटने में कितना कामयाब होते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान हालांकि बज़ाहिर तौर पर तो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये केस हमारे लिए चैलेंज है और इसमें किसी भी मुल्ज़म को जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए मुल्ज़मान को सज़ा दी जाएगी। तो थोड़ा सा इस केस के हवाले से मैं आपके साथ बात करूंगा कि ये केस जो है ये कोई एकदम अचानक नहीं हुआ। ये इन दोनों की, बानो और एहसानुल्लाह की मौत से कई हफ्ते पहले से जो है ये एक खिचड़ी वहाँ पर पकी हुई थी। बानो का महल्लेदार था, सॉरी महल्लेदार नहीं था, बानो के वालिद का ये जानने वाला था। बानो के वालिद ने इसको बहुत सपोर्ट किया था और अपने घर के पास ही इसको जगह लेकर दी थी एहसानुल्लाह को। तो इसने वहाँ पर रिहाइश भी इख्तियार की थी। तब एहसानुल्लाह ने बानो के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार किए, उसको वरगलाया या उसको ट्रैप किया। बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्टोरियां जो हैं, बहुत सारे वर्शन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक वर्शन ये भी बताया जा रहा है कि एहसानुल्लाह की जो बीवी है वो बानो को ट्रैप करने में उसने एहसानुल्लाह की बहुत मदद की थी और वो उसी के ट्रैप में आकर एहसानुल्लाह के साथ घर छोड़कर चली गई थी। और वो 5 माह तक तकरीबन एहसानुल्लाह के साथ रही। फिर उनके दरमियान कुछ झगड़े वगड़े शुरू हो गए और ये बड़ा क्लियर बताया गया है कि इन दोनों ने ना तो कोई निकाह किया था बल्कि निकाह के बगैर ये रह रहे थे। इनकी दोस्ती थी, ताल्लुक़ था या जो भी मामला थे इनके, वो तकरीबन 4 से 5 माह तक ये इकट्ठे रहे। उसके बाद बानो के जब उसके साथ झगड़े शुरू हो गए तो बानो उसको बताए बगैर ही अपने माँ बाप के पास आ गई, उनको सारा मामला बताया, सारा माजरा बताया और उसने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया। ये कहना है ऐसा वहाँ पे मुकामी लोगों का या जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं उनका कहना है कि बानो ने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया। और उसके बाद जो बानो के वालिदैन, उसका वालिद कहते हैं कबीले का सरदार भी है, बाअसर हैं, उन्होंने एहसानुल्लाह को समझाया, बिठाकर उसके घर वालों को समझाया कि उसके बच्चे बड़े हैं और एक उसको मौका देना चाहिए, बानो को माफ़ कर देना चाहिए। जिसके बाद बानो जो है वो अपने घर आकर रहना शुरू हो गई थी और सुलह भी हो गई थी। वो अपने खामन से, एहसान से उसने माफ़ी भी मांगी थी, अपनी गलती का एतराफ़ भी किया था और उसके बाद वो अपने खामन के घर में रह रही थी। अब इसके बाद जो एहसानुल्लाह था उसको बानो पर रंज भी बहुत था कि ये मुझे बगैर बताए आ गई, मुझे छोड़कर फिर अपने खामन के पास चली गई है। तो वो उसके अंदर एक लावा भी जो था वो उबल रहा था, पक रहा था लावा, और उसने उससे बानो से बदला भी लेना था। उसके लिए वो मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बानो को तंग भी कर रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि वो टिकटॉक बनाकर बानो के भाइयों और वालिद को भी भिजवाया करता था, जिसकी वजह से उनको ख़ासी ज़हनी अज़ियत थी, उनको ब्लैकमेल कर रहा था। वो कोशिश उसकी ये थी कि वो बानो उसके साथ दोबारा जो है ताल्लुकात इस्तवार करे अपने। अब ये सारा मामला चल रहा था। इसी दौरान जो अपना उनका जरगा सिस्टम है वहाँ पर वो शिकायत करते हैं सरदार से, शेरबाज़ सतकज़ई, उससे एहसानुल्लाह की शिकायत करते हैं, सारा मामला उनके सामने रखते हैं। तो जिस पर एहसानुल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई का प्लान भी किया जाता है। एहसानुल्लाह के कबीले वालों को कहा जाता है कि एहसानुल्लाह जो है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है, इनको वीडियोज़ बनाकर भेज रहा है, टिकटॉक बनाकर भेज रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। जब वो कार्रवाई करने का सोचते हैं, कुछ इक़दाम ऐसे करते हैं, तो वो जो एहसानुल्लाह के कबीले के लोग हैं, वो बताया गया है कि वो अपना जरगा
जरगे को इस्तदा करते हैं या उनसे माजरत करते हैं, उसको कहते हैं कि अब उसको समझाते हैं, अगर दोबारा ये एहसानुल्लाह जो है उसको बानो को तंग करेगा या उसको ब्लैकमेल करेगा तो फिर इसको सज़ा दे दीजिएगा। जो उसका एहसानुल्लाह के कबीले वालों का ये भी कहना था कि एहसानुल्लाह अकेला मुजरम नहीं है बल्कि ताली दोनों हाथों से बचती है। बानो भी उसके साथ उतनी ही मुजरम है। बानो ही उसको बुलाती है अपने घर के बाहर, वो वहाँ पर खड़ा होता है उसके लिए। तो ये दोनों इकट्ठे ही हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। ये ऐसा नहीं है कि बानो जो है वो अब बिल्कुल सारा कुछ छोड़ के साइड पर हो गई है और मुजरिम जो है वो अकेला एहसानुल्लाह ही है। तो इस किस्म के मामला चल रहे थे। तो उसके बाद जब ये फैसला होता है कि ठीक है, एहसानुल्लाह को एक मौका दे देते हैं, अगर अब दोबारा वो बानो के घर गया या उसके घर के बाहर जाकर उसने उसको तंग करने की कोशिश की तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब ये एक प्लान था, ये जरगे वालों का और एहसानुल्लाह के जो कबीले के लोग थे, उन्होंने एक बानो को गुनहगार साबित करने के लिए कह लें कि ये सारा एक प्लान तरतीब दिया, ये सारा प्रोग्राम बनाया और उन्होंने कुछ लोगों की ड्यूटी भी लगाई। ये भी इतला है कि कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई जरगे वालों ने अपने तौर पर, जो इन दोनों की रैकी करते रहे। फिर इसने एहसानुल्लाह ने कहते हैं कि उसको बानो को ट्रैप किया, उसको बताया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आऊँगा और मैं अपनी जान दे दूँगा। बस जो भी जज्बाती गुफ्तगू करते हैं इसने उस तक मैसेज पहुँचाया। लेकिन बानो को इस चीज़ का इल्म हो गया था कि जरगे ने जो फ़ैसला किया है कि अब अगर एहसानुल्लाह यहाँ पर आएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। अब रात के टाइम एहसानुल्लाह वहाँ पर आता है और आकर वो फिर बानो को जो है बाहर बुलाता है। बानो बाहर, अब 2-3 वर्शन हैं इस हवाले से कि बानो जो है उसको ये इत्तला मिल गई थी कि एहसानुल्लाह के ख़िलाफ़ जरगा कार्रवाई करेगा। तो वो उसको समझाने के लिए या उसको वहाँ से भगाने के लिए आई कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो अब तुम्हारे खिलाफ सख्त फैसला किया जाएगा। लेकिन उन्होंने बानो को ट्रैप किया, वो किसी ना किसी तरीके से बानो को घर से बाहर निकालना चाहते थे, तो वो कामयाब हो गए। और जब एहसानुल्लाह और बानो इकट्ठे थे घर के बाहर, तो वहाँ पर उसकी वीडियो भी बनाई गई और वहाँ पर जो जरगे के लोग थे उन्होंने उनको कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़ा भी कि ये दोनों रात के वक्त वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। तो एक ये गवाही जरगे के लोगों की जरगे के सामने आ गई कि नहीं, ये दोनों वहाँ पर इनकी वीडियो बनी है और इनको हमने देखा है, इनको पकड़ा है हमने वहाँ पे मुलाकात करते हुए। ये एक गवाही थी जो एहसानुल्लाह का कबीला कह लें या एहसानुल्लाह के लोग जो थे वो जरगे को दिलाना चाहते थे, उसको यकीन दिलाना चाहते थे कि भाई ये एहसानुल्लाह की गलती अकेले की नहीं है, इसमें बानो भी उसके साथ इतनी ही कसूरवार है। तो उन दोनों को फिर उसके बाद जब पेश किया जाता है जरगे के सामने, तो बानो की कहते हैं कि उसके बाद किसी ने नहीं सुनी। बानो बाहर क्या लेने आई थी एहसानुल्लाह से, उसने क्या बात करनी थी, एहसानुल्लाह उसको क्यों बुलाता था, तो इस किस्म की गुफ्तगू तो वहाँ पर कोई नहीं सुनी गई। और जो वो फ़ैसला करके बैठे हुए थे या उनका जो फ़ैसला कारोकारी के नतीजे में होता है, उन्होंने वो फ़ैसला सुनाया और दोनों को कत्ल करने का जो है वो हुक्म दे दिया। अब दोनों को कत्ल भी कर दिया गया। उसके बाद मामला जिस तरह भी हुए, को 1.25 महीने तक ये मामला सामने नहीं आया। अच्छा, इसमें ना बानो का वालिद और उसका एक भाई कहते हैं कि वो बानो के हक़ में थे, वो उसकी फेवर में थे। उन्होंने कोशिश भी की कि बानो यहाँ से किसी तरीके से चली जाए, उसको भगा दिया जाए। लेकिन जो हमारे ज़राए का कहना है, उनका कहना है कि बानो जो पहले घर से गई थी एहसानुल्लाह के साथ, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने गलती का एतराफ़ भी किया था, अपने वालिदैन से, अपने ख़ामंद से माफ़ी तलाफ़ी भी ली थी उसने, और उसके बाद ही वो ज़िंदगी जो है बसर कर रही थी अपने बीवी ख़ामंद और बच्चों के साथ। अब उसके बाद उसको उकसाया गया, उसको ट्रैप किया गया, ये एक सेपरेट इशू है। इसलिए बानो जो है वो बज़िद थी कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी जहाँ गलती थी वहाँ मैंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और मैंने माफ़ी भी मांगी थी। अब मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी सच्चाई बयान दूंगी, कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ देकर मैं अपनी सच्चाई जो है वो साबित भी करूंगी और मैं बताऊंगी भी। लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था और उसको और एहसानुल्लाह को जो है वो
کاروکاری کے جرم میں قتل کی سزا سنا دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ اس کیس کو مزید آگے کس طرح سے لے کر چلتی ہے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہاں پر جو دوست ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک کیس جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور جو گرفتار لوگ ہیں ان سے تفتیش بھی ہو رہی ہے۔ وہ جو سردار شیرباز ستکزئی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ پولیس حراست میں ہیں، باقاعدہ گرفتاری اس کی سردار کی اور ایک اور ملزم ہے اس کی ڈالی گئی ہے، اور اب بانو بیوی میں جو تھی اس کی والدہ گل جان ان کا نام بتایا گیا ہے، انہیں بھی گرفتار کر کے دہشت گردی کی عدالت میں کل پیش کیا گیا ہے اور ان کا بھی 2 روز کا ریمانڈ لیا ہے۔ اب وہ گل جان سے جو ہے وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے، کیونکہ بیٹی تھی، ماں کے قریب ہوتی ہے، تمام تر باتیں جو ہیں زیادہ تر وہ ماں کے علم میں ہوتی ہیں، تو ان سے زیادہ اس کیس کے حوالے سے معلومات لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی والدہ کی جو گرفتاری ہے وہ ان کے بیان کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے جو ویڈیو بیان اپلوڈ کیا تھا سوشل میڈیا پر سردار کے حق میں کہ شیرباز ستکزئی کو چھوڑ دیا جائے، وہ بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو بیان انہوں نے ویڈیو بیان دیا تھا اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا کہ یہ اس دوہرے قتل کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اس پر اس قسم کے بیانات جو ہیں کیس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو وہاں پر ایک جرگہ سسٹم ہے، وہاں پر جو قبائلی سردار ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سردار شیرباز ستکزئی کی حمایت میں، اس کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ملا کہنا ہے کہ ہمارا یہاں پر یہ ایک سسٹم ہے، جرگہ سسٹم ہے جو آج سے نہیں چل رہا، خاندانی روایت ہیں، کب سے چلے جا رہی ہیں وہ، تو اس کو تو ہم توڑ نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ جو سردار شیرباز ستکزئی ہے یہ بے گناہ ہے، اس کو چھوڑا جائے۔ اور اس حوالے سے بڑا پریشر حکومت پر بھی ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ جو جرگہ سسٹم ہے، جو قبائلی سردار ہیں، ان کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ حالانکہ ریٹ تو سرکار کی ریاست کی چیلنج ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اس گرفتاری کے بعد۔ اگر اس کو کچھ سزا ہوئی تو اس کے حالات جو ہیں وہ سنگین ہوں گے اور اچھے معاملات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو باقی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کس کس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے، کس کس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ان میں کون کون جو ہے وہ بے گناہ پایا جاتا ہے۔ اصل ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ ویڈیو میں جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ موقع پر موجود تھے، خاص کر بانو کا ایک بھائی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلی گولی اس نے چلائی تھی بانو پر، اس سمیت کئی لوگ جو ہیں جو موقع پر موجود تھے اس کاروکاری کے نتیجے میں دی جانے والی سزا کے وقت، اس میں سے کو تقریباً کہتے ہیں کہ ابھی آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مفرور ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آئے۔ وہ لوگ بھی ابھی پولیس کی گرفت میں آنا ان کا باقی ہے۔ اب وہ لوگ باقی گرفتار ہوں گے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، ان کے خلاف چلان مرتب کیے جائیں گے، اور یہ با اثر سردار جس کے پیچھے اب سردار جو ہے انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، دیگر قبائلی سرداروں نے، انہوں نے اس کی حمایت میں اٹھنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مستقبل میں ان کے خلاف کیس کتنا مضبوط تیار ہوتا ہے، ان کو کوئی سزا دی جاتی ہے، یا یہ اپنا دیگر سردار جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے، اور اس سردار کو جس نے قتل کا حکم دیا اس جوڑے کا، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، یا وہ بھی اپنے لیے کوئی ریلیف لے لے گا۔ آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ تفتیش جو ہے مزید کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔